चतरा जेल के बंदी की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मृतक की पत्नी ने जेल प्रशासन पर पति को मारने का लगाया आरोप। अफीम तस्करी के आरोप में जेल में बंद पथलगड्डा थाना क्षेत्र के जोरी मेराल गांव के राजू तुरी की रविवार को सदर अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के साथ ही मृतक की पत्नी व जेल प्रबंधक ने विनोद विवाद खड़ा हो गया। इस बाबत मृतक की पत्नी देवंती देवी ने जेल प्रबंधक को मौत का जिम्मेदार बताया है, साथ ही काफी गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी देवंती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अफीम तस्करी के आरोप में 1 माह से उनके पति जेल में बंद थे। इस दौरान कभी भी इन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन आज रविवार की सुबह उन्हें एक पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि उनके पति बीमार है और उनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। जब वे लोग सदर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनके पति राजू तुरी की मौत हो गई है। पत्नी ने जेल प्रबंधक पर मृतक के साथ कुछ अस्वाभाविक घटना करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर जेलर मानिक चंद्र राम ने बताया कि 1 माह पूर्व 22 नवंबर को मृतक को बुखार हुआ था, जिसका इलाज अस्पताल के चिकित्सक से करवाया गया था। जेलर ने प्रबंधन पर लगे आरोप का खंडन करते हुए बताया कि बंदी राजू तुरी को जब भी कोई तकलीफ हुई हमेशा परिजनों को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पथलगड्डा थाना को 3 दिसंबर को ही फोन व व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे दी गई थी। पत्रकारों ने जब उनके सवाल किया कि 3 दिसंबर को बीमारी से संबंधित पत्र 4 दिसंबर को उपलब्ध करवाए गए तो उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया के कारण पत्र मिलने में विलम्ब हुआ। क्या हुआ, जैसे अफीम केस में पकड़ के लाया, वहाँ से लाया 3 तारीख को लाया तो यहाँ जेल में किया। तो यहाँ हम लोग आए, लगता है कि 17 दिन में हम लोग भेंट किए, तब वो दिन भी कुछ बीमारी हरकती नहीं निकला। उसके बाद में हम लोग कपड़ा लत्ता खाना खर्ची सब जो लगता है सो हम पहुंचा के गए। उसके बाद फिर 8 दिन घर में रहे, 10 दिन। फिर अबर जो मंडे आया था, जो कल आएगा उसको अठवरिया में, तो 8 दिन कल होगा। तो आए सोमवार को तो देखे अच्छा से खाया पिया, अच्छा से हंस खेल के सबसे पूरा फैमिली को लाए थे। तो बात किया, विचार किया पूरा। फिर 1-2 जने के समझदार था वहीं जेलवे के अंदर ने, तू लोग भी पूरा खुशी मनाया, हंसा कि चलो तुम निकल जा रहे से। अब आए तो देखो कि परसों दिना फ़ोन किया मेरा हस्बैंड चतरा डढ़ाने, मेरा नंदोसी के पास। तो बोला कि जिया जी इससे मेरा नकला निकल गया, से फाइल लगा दो। सेल बोल रहा है यहाँ से फाइल लगाने के लिए जेल से। तो मेरा जी भैया 250 का पेपर लिया जेल से, थाना कोर्ट लेके गया। कोर्ट में भी गया तो वहाँ देखा सही ने नकला निकल गया। पर हम लोग आज फाइल लगाने के लिए तैयार थे कि फाइल लगाएंगे आज के बदले कि जाएंगे तो आज हम फाइल लगाएंगे संडे बदले। तो हम लोग के कोई नहीं बताया, और 2 दिन के पहले तबीयत खराब होता तो हमको पास जरूर बोलता मेरा पति चाहे मेरा भैया कि हाँ से तबीयत खराब है, ऐसा वैसा। वहाँ भी बात किया तो वहाँ भी सूचना नहीं किया कि तबीयत खराब है। मेरा पति नहीं बोला है, ये नहीं था तो नहीं बोला। और यहाँ से फ़ोन किया, लगता है कि 7-8 बजे, तो बोला है कि नहीं से बोल दो उसको परिवार के आएगा और यहाँ देखभाल करेगा, मतलब सेवा संभाल करेगा अपना आके से बोला। अब यहाँ आके देख रहे हैं तो है ये नहीं है मेरा पति, डेट कर दिया। तो वहाँ गए, हम पूछने लगे, जेल का गेट जगह जा रहे हैं तो जेल गेट भी नहीं खोल रहा है और वहाँ का प्रशासन भी बात नहीं कर रहा है। और जो यहाँ पहुँचाया किस तरह से पहुँचाया, कल रात में दुख हुआ तो हमको रात में भी नहीं बुलाया। फिर कल दिन का दुख होगा तो कल दिन भी नहीं बताया। आज हमको जब मेरा पति हाथ से मेरा निकल गया तो आज मेरा हमको फोन करके बुलाया ये लोग। तो हम बोलने के लिए यही चाह रहे हैं कि जेल से इसको कुछ करा गया है। इतना बूढ़ा लाठी टेक रहा है पर उन लोग का काहे मौत नहीं हो रहा है। 2 दिन के पहले बात से देखे वो लोग भी वहाँ सही से बात किया था, आज कैसे इसको मृत्यु आ गया, कैसे मौत हो गया। ये जेल से मौत दिया गया होगा तभी हुआ, नहीं होता ऐसा। आप चिट्ठी मिला वही लगता है 2 घंटा हो गया चिट्ठी देने, वो भी आया सिग्नेचर करवाया 2 प्रशासन यहीं जेल से। तो वो लोग भी बोला कि नहीं से सिग्नेचर करो, तो हम बोले कि साइन नहीं आता है सर, से हम ठेपा देते नहीं पढ़े। तो फिर मेरा से ठेपा भी लगाया, मेरा मामा से साइन करवाया, मेरा भैया से मेरा दीदी से साइन करवा लिया। और अचानक इसका तबीयत खराब हुआ था और कल भेजे हम लोग शाम को, है ना। तो यहाँ जांच वाच कराया गया तो इसका क्रिएटिनिन लेवल हॉस्पिटल में जांच हुआ तो बोला गया
कि 17 पहुंच चुका, तो कहा गया कि भेजिए सदर अस्पताल। तो हम लोग सदर अस्पताल भेज दिए कल है। आज डॉक्टर साहब के द्वारा ये हुआ कि सदर अस्पताल में कि 9 सवा 9 बजे रात में नहीं, दिन में। रात में तो हम लोग भेजे थे 6 बजे। कितने दिन से इसका तबीयत खराब था सर? एक बार 22 तारीख को हम लोग डॉक्टर साहब से दिखवाए हुए थे, उस समय फीवर था, तो इलाज किए डॉक्टर साहब। 1 महीना तो आए हुए हुआ इस बंदी को, लगभग 3/11 को आया है 1 महीना। क्यों आया था सर? क्या NDPS एक्ट में है। अच्छा, तो फिर जब वो मर गया तो सुबह में आप इन लोग को सूचना दे रहे हैं? नहीं, सूचना तो चिट्ठी के माध्यम से सूचना दी है आपने सुबह में? नहीं, थी संपर्क भी किया गया थाना से, पथलगड्डा थाना से व्हाट्सअप किया गया। नहीं था। चिट्ठी तो इसको मिला है सर अभी सुबह में। 3 तारीख के डेट में चिट्ठी तबीयत रिसीव खराब किसी का होगा तो आप लोग का नहीं सूचना देने का है? सूचना तो दे गया था लोग, पथलगड्डा थाना में व्हाट्सअप भी किया गया, सूचना भी दिया गया। इसके पहले एक बार और बीमार पड़े थे तो परिजनों को सूचना नहीं दी गई? नहीं, सूचना सबको दिया जाता है, ऐसा नहीं है परिजन तो बोल रहे हैं कि सूचना नहीं। सुने ना, सूचना सबको दिया जाता है। हम लोग तो इतना सूचना देते हैं कि अगर हम लोग हॉस्पिटल भेज दे या कहीं भेज दे तो आकर के सेवा करे उसका, इसके लिए भी सूचना देते हैं। ऐसा नहीं है सर 3 तारीख के डेट में महिला दिखा रही थी जो लेटर अभी कि 3 तारीख के डेट में आप सूचना दिए हैं कि इसकी तबीयत खराब है रात्रि में, लेकिन ये मृत्यु होने के बाद सर इसकी सूचना दी जा रही है कि तबीयत खराब है, आके देख लीजिए। मृत्यु होने के बाद में नहीं दिया गया, एक चिट्ठी इशू किया गया, जैसे भेजा गया हम लोग सदर अस्पताल वैसे इशू किए, तो उसको भेजा गया पथलगड्डा। कितने बजे मृत्यु हुआ सर? मृत्यु है 9:15 में लगभग। महिला का कहना है सर 2 घंटा पहले इसकी सूचना हमको मिली है, जो चिट्ठी मिला 2 घंटा पहले मिला है। नहीं, हम लोग पहले ही भेजे हैं, भेज दिए हैं। कहाँ भेजे थे चिट्ठी? पथलगड्डा थाना को भी, जो जिस थाना का केस है वहाँ भेजे हुए थे। अच्छा, तो जा करके संपर्क करके उनको बुलाया जाए। अच्छा, पोस्टमास्टर